सत श्री अकाल जी, सभी को मेरा नमस्कार। तो ये वीडियो है मेरे फार्म की विजिट करने के लिए आए हैं कादियां से, तो देखने आए हैं और उनको थोड़ी नॉलेज लेने आए हैं फार्म की। ये सभी जो गायें हैं हमारी इम्पोर्टेड सीमन की है, बड़ी बड़ी गायें हैं, इम्पोर्टेंट सीमन की है सभी, और अच्छा दूध देती है जब अपनी पीक पे होती हैं। तो ये मेरे से सवाल कर रहे हैं कि ये क्या है, किसकी धड़ बनी हुई है। तो मैं इनको बता रही हूँ कि ये साइलेज की धड़ है, पूरा इसमें मक्की का साइलेज हमने डाला हुआ है। तो बढ़िया क्वालिटी का साइलेज बने इसलिए इसको पहले अच्छे से कटाई की है मशीन के साथ, 7-8 इंच पे इसकी कटाई की है ताकि एक बढ़िया क्वालिटी का साइलेज बने और गाय को जो है अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू का जो साइलेज है वो मिले। क्योंकि जो साइलेज मक्की का साइलेज है और जितना भी इसके मक्की का जो निचला हिस्सा होता है, जड़ होती है, और जड़ से जो 6 से 8 इंच तक का जो टांडा है ना मक्की का, वो वेस्ट होता है, वो कार्बोर्ड होता है, सख्त होता है, गाय को नहीं पचता है। और उसी में सबसे ज्यादा जो उल्ली वगैरह होती है, जो खादें हैं, सभी का असर उसी में होता है। तो खेत में रहेगा तो खाद बनेगी, अगर साइलेज में आएगा तो नुकसान होगा। इसीलिए हम जो मक्की की कटाई है वो 6-7 इंच ऊपर रख के कटाई करते हैं टांडे की, ताकि जो मक्की का साइलेज है बढ़िया फ्रेश बने और अच्छी क्वालिटी का फर्मट होके गाय को मिले, ताकि गाय को अच्छे से पचे। जे हाँ जी, जे सभी साइलेज के ही हैं। साइलेज पिटे हैं, कुछ जमीन पे हम डालते हैं, कुछ साइलेज की पिटों में डालते हैं। हाँ, तो ये जो हमने मैट ड्रेसिंग की है, इसमें है तूड़ी है और चूना डाला है, जिसको हम कली भी बोल देते हैं। तो इसकी रेशो होती है जैसे 5 किलो तूड़ी, 2 किलो चूना, तो उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैट ड्रेसिंग करते हैं। इसका फायदा ये है, तो जो गाय के थनों को रोग लग जाते हैं, मिस्टाइटिस होती है, वो कम होती है। और दूसरा, गाय को जो जगह सूखी मिलती है, साफ सुथरी जगह मिलती है, और गाय को जो अडर है वो मिल्किंग में साफ मिलते हैं, हमें गंदे अडर नहीं मिलते हैं, बिल्कुल थन साफ होते हैं। तो जब उनको हम प्री डिप करते हैं तो आसानी से जो थन है वो जल्दी साफ होते हैं, मुलायम होते हैं, तो मशीन लगाना भी आसान होता है। तो ऐसे गाय के अडर जो है हेल्दी रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। ये मैट ड्रेसिंग हम दिन में 2 बार कर देते हैं। अच्छा, ये जो खाने बने हुए हैं ना, वो सब अपने अपने खाने में भरते हैं। हाँ, ये इनके बेड लगे हुए हैं, पक्के हैं। पहले रेत वाले क्यूबिकल थे, लेकिन रेत वाले क्यूबिकल से हमें दिक्कत आती थी, रेत माटी जो गिल्ली हो जाती थी, गाय को जब गड्ढा बन जाता था ना, अंदर पेशाब कर देती थी, तो गाय को मोच वगैरह ज्यादा आती थी। तो फिर ये झमेले को खत्म करने के लिए हमने रेत वाले जो क्यूबिकल खत्म किए और पक्के कर दिए, फर्श लगाया। 5 इंच ऊपर है ये गोबर स्क्रैपर जो है ना, स्क्रैपर फर्श से ये 5 इंच ऊपर है, ताकि जो बेड हैं वो साफ सुथरे रहे इनके क्यूबिकल, और जो गोबर है वो नीचे फर्श पे रहे। और जब हम गोबर की सफाई करें तो बेड जो है उसके ऊपर गोबर नहीं लगे। दूसरा, क्यूबिकल सभी गाय का अपना अपना क्यूबिकल है, वहाँ आके रेस्ट करती हैं, और पंखे लगे हुए हैं इनको, गर्मियों में पंखे और शावर की सुविधा देते हैं। फॉगर जो है वो हमारे पास नहीं है। पहले स्टार्टिंग में हमने फॉगर लगाए थे, लेकिन उनका इतना फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो खुद हुम्मस पैदा करते हैं। तो जब हुम्मस होता है, इन दिनों वाली गर्मी होती है, तो उसमें फॉगर काम नहीं करते हैं, गाय और ज्यादा हीट स्ट्रेस में जाती है। तो जो शावर हैं ये मार्च महीने से हम शुरू कर देते हैं। तो जितनी देर तक गर्मी रहती है, प्रॉपर गर्मी, आराम से चलेंगे जितनी देर तक गर्मी रहेगी। नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। वो सामने इनके लिए लगा हुआ है ना, जो हमने अपना ही लगाया हुआ है ट्रांसफार्मर, उसी से चलते हैं। ये वहाँ की जो लाइट आती है, सारे डेयरी फार्म में उधर से ही जो लाइट है वो आती है। तो सोलर सिस्टम आगे का प्लान है, अभी सोलर सिस्टम उनमें लगाया नहीं है, आगे का प्लान है हमारा। तो ये सभी जो गाय हैं आपको अपने क्यूबिकल में आराम से बैठती हैं। नहाने के लिए इनको शावर दिया है, शावर को हमने टाइमर लगाए हुए हैं, जैसे 2 मिनट शावर चलेगा। तो पंखे तो ऑलरेडी चलते रहते हैं। हाँ, शावर चलते हैं, मैं आगे दूसरे शेड में आपको शावर चला के भी दिखाऊंगी। अभी शावर नहीं चलाएंगे क्योंकि अभी इनका मिल्किंग हुई है ना, तो मिल्किंग के टाइम हम शावर बंद रखते हैं कि पानी कहीं नीचे नहीं आ जाए, नाले इनके जो
टीट्स होते हैं ना, जो शेक होते हैं थन के, वो खुले होते हैं, तो उससे मास्टाइटिस होने के चांस बढ़ते हैं। तो वैसे तो हमने इनको प्री डिप किया है, डिप भी किया है थन को कि मास्टाइटिस वगैरह ना हो, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो जितनी देर तक थन के शेक बंद नहीं हो जाएं, 1 घंटे तक हम शावर नहीं चलाते हैं मिल्किंग के पहले, बाद में। तो ये पंखे जो है चलते रहते हैं। बहुत ठंडा इलाका है। ये ठंडी को बहुत पसंद करती हैं, जितनी मर्जी सर्दी आ जाए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा खुश रहती है। लेकिन गर्मी में ये जो हमारी गायें हैं ना, इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। गर्मी में अगर हम इसके अच्छे से मैनेज कर लेंगे ना, तो ये कभी भी फार्म जो है लॉस में नहीं जाता है। ये हमारी गर्मियों में गायें अच्छे से सरवाइव कर ले, अच्छा मिल्क दे दे और अच्छी सेहत रहे, इनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे ना, तो गायें जो है इनका कभी भी फार्म लॉस में नहीं जाता है। तो गर्मियों की मैनेजमेंट जो है गाय के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, गर्मी जो फार्मर गर्मियों में अपनी गाय भैंस को संभाल लेता है ना, ये 3-4 महीने में, तो वो कभी लॉस में नहीं जाता है। तो ये सब इनको गर्मी से बचाने के लिए है फैन और शावर, ताकि ये अपनी गर्मी से बची रहे, हीट स्ट्रेस से बची रहे और अपनी जो सेहत है उसको बढ़िया रखे, मिल्क भी अच्छा दे। हाँ जी, ये जो गोबर पंप है, ये वाले जो ना गोबर पंप है, ये जो खड्डे हैं बने हुए आपको नजर आ रहे हैं, असल में ये गोबर पिट है, गोबर के टोए है। इसमें स्क्रैपर होके सारा गोबर जो है यहाँ आ जाता है। तो ये इसके आगे ट्रैक्टर लगता है और ये पंप की सहायता में वहाँ हमारा टैंकर है गोबर उठाने वाला, ये सारा गोबर ट्रैक्टर की सहायता से टैंकर में लोड होता है, फिर खेतों में चला जाता है। तो जब खेतों में गोबर जाता है ना, उससे जो फसल है उसका उत्पादन ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में फसल भी आती है। ये गोबर की है, एक खाद है, बिल्कुल। ये क्या है? ये है स्कंजा। इसमें जो गाय की जब हूफ ट्रिमिंग, जानते हो, जो गाय के जब खुर में चोट लगती है, जहाँ उनके नाखून बढ़ जाते हैं, खुर बढ़ जाते हैं, तो उनको शेप में लाने के लिए, हूफ ट्रिमिंग के लिए ये स्कंजा जो यूज होता है, तो ये हूफ ट्रिमिंग स्कंजा है। और हम इनसे इस स्कंजा से वैसे अगर किसी गाय की ट्रीटमेंट करना हो, इंजेक्शन वगैरह लगाना हो, तो ये स्कंजे का इस्तेमाल करते हैं और हूफ ट्रिमिंग में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक वो स्कंजा एक आगे लगा हुआ है ना, ये वाला। अगर ये कोई पशु नीचे गिर जाए, जहाँ किसी को जैसे चोट लग जाती है, उठता नहीं है, तो उसको ऊपर उठाने के लिए ये स्कंजा है, ये जो आप सामने देख रहे हैं। हाँ, स्कंजा से उठा लेते हैं और खड़ा हो जाता है अपने पाँव पे। तो ये जो बना हुआ रास्ता है, ये गाय की रेलिंग है। इसी रेलिंग के थ्रू गाय हमारे मिल्किंग पार्लर में जाती हैं और फिर अपने पैनों में हम उनको छोड़ देते हैं, ये रेलिंग। और ये इस साल हमने बनवाया है पक्का गोबर पेट, गोबर की साम संभाल के लिए, कि गोबर जो है बहुत कीमती है, फसलों का झाड़ इससे बहुत ज्यादा निकलता है। अगर हमने 3 फसल लेनी है अपनी खेती से, तो उसकी जो खुराक है ना फसल की, वो इसी से पूरी होती है। तो गोबर हम डालते हैं हर खेत में, 1 एकड़ में 6 टैंकर, वो जो सामने लगा हुआ ना टैंकर, इसी में लोड होके जाता है सारा गोबर। तो जितना भी गोबर है इसी से लोड होके खेतों में जाता है। वो उधर लोडर से जो है TMR हो रही है, वो लोडर है, इसी से साइलेज उठा के वो जो आ रही है ना TMR, जो पट्टे वाली। हाँ, सभी काम जहाँ मशीन से ही होता है। ये जो आ रही है TMR, इसमें सारा पट्टा मिक्स कर देते हैं। जैसे हम अपनी गाय को इस टाइम 4 तरह का पट्टा खिला रहे हैं, मक्खन का हेलज है, जवी का हे खिला रहे हैं, मक्की का साइलेज है और चुकंदर का साइलेज अभी बंद किया है, गर्मियों में थोड़ी बारिश की वजह से बंद किया है कि वो बाहर से कोई उल्ली वगैरह ना हो साइलेज में, तो वो बंद किया है अभी चुकंदर का साइलेज। तो जो हमारे फार्म पे अवेलेबल है, मक्खन घास का हेलज और जवी का है और मक्की का साइलेज, ये तीनों चीजें, और साथ में हम अपनी जो फीड खुद तैयार करवाते हैं अपने फार्मूलेशन से और एक न्यूट्रिशन की मदद से। तो वो ही अपने पशु को हम फीड खिलाते हैं और किसी कंपनी की कोई फीड नहीं खिलाते, क्योंकि कंपनी वाले हमें बताते नहीं है कि हम उसमें क्या डाल रहे हैं, वो रेशो नहीं बताते हैं, इसलिए हम कंपनी की फीड भी नहीं खिलाते हैं। ये जो है ना गोबर स्क्रैपर है, जो सामने चैनल लगा हुआ ना, इसके ऊपर एक मशीन फिट हुई है पीछे, वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो इसी चैनल के ऊपर ये स्क्रैपर चलता है और सारा फार्म का
जितना भी इस फर्श का गोबर है, दोनों साइड का, खुरली वाला फर्श और क्यूबिकल वाला फर्श, सारा गोबर जो है ना एक ही जगह में गिरता है। एक ही जो 14 फीट का फर्श है हमारा, और इसी पे गिरता है और स्क्रैपर के जरिए जो नालों में आता है इधर, और ये मोटर है और ये पंप है, और इसकी सहायता से जो चैनल पे चलता है स्क्रैपर में, मैं आगे दिखाती हूँ, पीछे रखा हुआ है। तो इधर ये गोबर पिट में आ जाता है, इधर जहाँ गोबर पिट है हमारी। तो ये वाले जो हेड लॉक हैं, अगर गाय का सिर वगैरह लॉक करना हो तो एक ही साथ इधर से हम घुमा लेते हैं इसको, और ये ऊपर आ जाती है ये वाली, और गायें जो है सब इसमें लॉक हो जाती है। ये हेड लॉक है गाय के, और ये सब शावर सिस्टम है हमारा, जहाँ गाय आके नहाती है। ये अपने आप चलता है पूरा, एकदम से बढ़िया फुहारा आता है इनकी पीठ के ऊपर। तो ये शावर लगे हुए हैं सारे फार्म में, सभी शेडों में ऐसे शावर लगे हुए हैं। तो गाय अपने आप आती है नहाने के लिए। हाँ, ये वाला है स्क्रैपर, ये जो बोल रही हो ना आप, कौन सी मशीन ये रखा है पट्टी, तो ये गोबर स्क्रैपर है। इससे से सारा चैनल के ऊपर ये चलता है, तो आगे दे देता है गोबर। ये सभी छोटे बच्चे हैं, अभी इनके क्यूबिकल लग जाएंगे। ये सभी इधर शिफ्ट हो जाएगी, इधरली साइड में। हाँ, इधरली साइड में क्यूबिकल लग गए हैं ना सारे, तो मैट भी लग गए हैं। तो अब इनको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, और इधरली साइड में भी क्यूबिकल लगा देंगे, ये वाले भी। और वहाँ रखे हुए हैं इनके क्यूबिकल। ये हाँ पिछले साल जो बछड़ी आई थी सारी, ये वो बछड़ी हैं सभी। साहिवाल गायें और गिर गायें जो है ना, शौक के लिए रखी है। गिरलैंडो ब्रीड आगे तैयार कर रहे हैं गिर से, HF से गिर को तैयार कर रहे हैं शौकी तौर पे। और बाकी जो सभी HF है और क्रॉस ब्रीड है, जर्सी है, जर्सी HF क्रॉस है। तो ये काला नमक है इनके खाने के लिए, इनको सभी चटती रहती है सभी बछड़ी गायें। ये जो इधर है सारा साइलेज ही नजर आ रहा है आपको। ये सभी मशीनें हैं, और वो हमारे क्वार्टर बन रहे हैं लेबर के लिए क्वार्टर बन रहे हैं। और ये जो सभी मशीनें हैं, ये जो रिमूवर 30 है, हार्वेस्टर है, ये छल्ली का अचार नहीं डालती, मक्की का अचार नहीं डालती है, जवी का भी कटाई करती है, जवी का अचार डालती है, गेहूं का अचार डाल देती है। अगर आपने छोटा बाजरा कटना हो तो वो भी कट देती है, लहसुन की भी कटाई कर देती है जी। और जब हम घास का हेलज बनाते हैं ना, जो 60% मॉइस्चर वाला पट्टा होता है, मक्खन घास जिसको हम बोलते हैं, तो इसकी जो इसी मशीन से बनाते हैं, जो खेत में बिखरा होता है। तो यही जो मशीन है ना हमारी, हाँ जी, रिमूवर 38 इसी से ही बनता है। जो मक्खन घास का जो हेलज होता है ना, इसी से बनता है। हाँ, ये मक्की का है, मक्की की मशीन है, जो हम मक्की लगाते हैं ना गाय के साइलेज के लिए। तो ये मैग्नेटिक प्लांटर है, उसके लिए है, मक्की लगाने के लिए। जब लेबर की हमें दिक्कत आती है ना, तो हम बहुत जल्दी मशीनरी जो है उसको अपनाते हैं कि लेबर की मुश्किल ही ना हो। लेबर करके कोई काम नहीं रुकना चाहिए, मशीनरी है तो जल्दी से लो। जब हमें मक्की लगाने की प्रॉब्लम आई तो हमने ये मैग्नेटिक प्लांटर परचेज की, मक्की लगाने वाली मशीन। जब हमें जवी का अचार हेलज बनाने की जरूरत पड़ी तो हमने ये मशीन जो है परचेज कर ली। मशीनरी हम बहुत जल्दी अपना लेते हैं। जैसे लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए हमने जो स्क्रैपर लगाए हैं, सारा ऑटोमेशन की है, ताकि जो हमारी गाय है उनको भी सुविधा मिले, हर तरह का सुख सुविधा मिले फार्म में। और हमें लेबर कम में भी जो काम है वो रुके नहीं। कम लेबर होगी तभी हमारा जो फार्म है वो चलता रहे बढ़िया। तो इससे जो लेबर कॉस्ट है ना कम होती है। मशीनरी जब हम अपनाते हैं, एक तो काम ज्यादा होता है और हम भी खुश सुखी रहते हैं और हमारी गायें भी खुश रहती है। हाँ, इनकी सुविधा के लिए हम बहुत जल्दी सब कुछ अपनाते हैं। शावर अपनाएं बहुत जल्दी, पंखे लगाते हैं इनकी सुविधा के लिए बहुत जल्दी। और इनके लिए बढ़िया बढ़िया कंपनी का हमने जो मैट खुद तैयार करवाए हैं, ज्यादा सॉफ्ट रहे, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको मैट भी। ये जो मैट रखे हुए हैं ना गाय के नीचे, तो ये वाले हैं। अभी इस साइड में मैट रखने हैं ना मैंने, जैसे उधर सभी हमारी बछड़ी उधर शिफ्ट हो जाएगी
तो ये दोनों खाने के मैट यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये मैट बहुत ही नरम सॉफ्ट है, इसमें ज्यादा रबड़ डलवाई है, सीधे कंपनी से लिए हैं, किसी डीलर से नहीं लिए हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, नीचे हनीकॉम है और इसी से ये ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं। हमें भी महसूस होता है कि बहुत सॉफ्ट मैट है। और ये जो पानी वाले वाटर टैंक हैं, ये स्टील के हैं, बहुत ही लाइट वेट हैं, हल्के हैं और ये बहुत जल्दी साफ होते हैं। और इनकी ये जो है ये इसलिए लगे हुए हैं ताकि जो गायें आपस में जैसे पानी में मुंह लगा के जोर जोर से इसको हिलाए तो पानी वेस्ट ना हो। तो ये जो रास्ता बनाया है गाय के रेलिंग आने जाने के लिए। जी हाँ, ये पंखे बहुत अब इस बार ये लगवाए हैं, पहले हमारे दूसरे थे, अब हमने ये न्यू पंखे लगवाए हैं। तो सभी पंखे जो हैं चाइना से ही बन के आते हैं, जहाँ वे सभी डीलर आपको अपनी मोहर लगा के बेचते हैं। 4.5 फीट के लेने हैं, 3.5 फीट के लेने हैं तो उसकी सुविधा हो जाती है, लेकिन ये सब माल चाइना से बन के आता है। तो ये वीडियो थी हमारे फार्म के विजिट की। तो ये आए हैं हमारे गेस्ट कादियां से हमारे फार्म पे विजिट करने और फार्म को देखने का एक अराउंड लगवाया है और उनको पूरी जो इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जे हाँ, जे आप पास से देख लो, जे TMR है। तो ये जो सभी अब मिल्क निकलवा के अपना मिल्किंग पार्लर से बाहर आ रही है सभी गायें। ये होल्ड एरिया है जहाँ पे आके गायें रुकती हैं। और ये हमारा मिल्किंग पार्लर है जहाँ पे सभी गायें की एक ही टाइम में जो 12 गायें की चुवाई है वो हो जाती है। ये मिल्किंग पार्लर है हमारा। बना लो, आप भी वीडियो बना लो। ये जहाँ पे सभी मशीनें जो है ना अपने आप ऑटोमेटिकली वॉश होती है। ये टब है जहाँ पे पानी आता जाता रहता है और मशीनें जो है वॉश होती है, जो मिल्किंग मशीन है ना। तो ये 2 पंप हैं, अगर किसी में खराबी आ जाए तो चेंज ओवर करके जल्दी से दूसरा पंप कर जाए, मिल्किंग रुकनी नहीं चाहिए पानी। तो ये पहले हम कैन सिस्टम था हमारा, कैन से दूध बाहर जाता था, गाड़ी आती थी। तो जबकि हमने ये 2 BMC लगा लिया तो कैन ऐसे पड़े हुए हैं हमारे। ये BMC में दूध आएगा ऐसे, ये ठंडा रहेगा, 3-5 टेम्परेचर पे रहेगा। सर्दियों में जे भी भरती हैं और जे भी 2 है। और ये हमारा जो दूध का फैन निकालने वाला सिस्टम है जहाँ पे मैं सारी फैन वगैरह निकालती हूँ, क्योंकि जब दिन भर में हम सब मेहनत करते हैं तो जितना हमारे दूध में फैट एसनेफ होगा उसी हिसाब से हमें रेट मिलेगा। तो हर रोज मैं अपने दूध की जो फैट है अपने हाथों से निकालती हूँ। तो फैट हम हर रोज ही निकालते हैं, हर रोज ही। तो ये हमारी खेती के सामने हैं, ये बड़े ट्रैक्टर हैं, सोनालिका है, ये बड़े रोटावेटर हैं। ये इस साल हमने ये ट्रैक्टर लिया है स्पेशल कैबन वाला AC ट्रैक्टर लिया है, ये वाला। गर्मियों में जब साइलेज डालना होता है ना तो कद्दू वगैरह करने होते हैं धान के खेत के लिए, धान के लिए तो फिर मुश्किल आती है गर्मियों में, उसके लिए ये फिर हमने ट्रैक्टर लिया है कैबन वाला। तो ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं, ये है गाय के ब्रश। गाय की जब गाय ये अपने ऑटोमेटिक है, ये भी जब गाय इनके पास आ जाएगी तो ये चलेंगे, जब गाय इनसे दूर हो जाएगी तो बंद हो जाएंगे। जब अभी पिलर इनके फिटिंग हो रही है तो जल्दी 10-20 दिन में ये फिट हो जाएंगे फार्म में। तो ये गाय के खाश करने के लिए, मसाज करने के लिए ये सभी ब्रश जो रखे हुए हैं हमने उनके लिए हैं। ये है हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम।
और ये गाय की पूरी हेल्थ के बारे में बताती है और साथ में बताती है आपकी गाय हीट में है। तो ये जो रेड लाइट जग रही है तो हमारी ये गाय जो है हीट में है 45 नंबर की, इसीलिए ये जगती बुझती है कि गाय हीट में है। हमने अभी देख लिया, मैं इसको बोल देता हूँ क्या आता है। तो ये सीन मैंने देख लिया। कंप्यूटर सिस्टम सारा ये कंप्यूटर सिस्टम फोन में आ जाता है सारा। कंप्यूटर सिस्टम। अब हमने गाय को देख लिया है, उसके जो फोन पे सीन कर दिया है, तो लाइट जो रेड लाइट है बंद हो गई है। अब दूसरी जो चलती रहेगी, तो ये जो सारी है नेट पे चलती है और ये वाईफाई से चलती है।